वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम मेरा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं सौरमंडल या सोलर सिस्टम। चलिए जानते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य और इसके चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में शेप में चक्कर लगाते हैं ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, बुध ग्रह और इसके समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य केंद्र में स्थित है, बाकी सारे इसके आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये सारे उल्का, धूमकेतु, बुध ग्रह। देखिए एप्टिकल पाथ जो होता है वो अंडे आकार का होता है। ये इस टाइप का शेप का होता है। ये बीच में सूर्य हो गया और इस टाइप का सारे ग्रह का ये पाथ होता है। ठीक है, सारे ग्रह का अपना अपना एक पाथ होता है, कोई किसी को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सौर सिस्टम में लगभग लगभग नहीं 8 ग्रह ही हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब नए तारे का जन्म हुआ, जिस समय हम सूर्य जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रह या मंडल कहते हैं। परिक्रमा करते हुए खगोलीय पिंड जो तारे ना हो, मतलब एक सोलर सिस्टम में एक सूर्य होते हैं और उसके चारों ओर ये होते हैं ग्रह होते हैं, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बारे में बात बोलेंगे। हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में है, मंदाकिनी क्या होता है, जो है ये सौरमंडल है हम लोगों का। ये सौरमंडल भी हम लोगों का एक बड़े से ब्रह्मांड में एक स्पॉट में ये एक मंदाकिनी में लगभग ये सौरमंडल हो गया। इस टाइप के बहुत सारे मंदाकिनियाँ हमारे बहुत बड़े ब्रह्मांड में इस टाइप के बहुत सारे मंदाकिनियाँ होती हैं, और हम लोग जो मंदाकिनी में आते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे। उसका नाम है मिल्की वे या आकाश गंगा। ये सर्पिला आकार का होता है, सर्पिला आकार का होता है लगभग, लगभग इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब ही 100 अरब अरब ही मंदाकिनियाँ। सौरभ, पृथ्वी सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास लगभग 110 गुना बड़ा है, मतलब 109 गुना है। सौरमंडल का लगभग 99.95% सूर्य में निहित है, मतलब बचा हुआ रेस्ट जो है 0.515%। इसमें लगभग सारे ग्रह, उपग्रह, धूल कण ये सब सभी इतने ही मास में आते हैं, मतलब कि ज़्यादातर सूर्य का ही 99.85% मास। मास मतलब हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान।
सूर्य में लगभग 71%, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य सारे वस्तु आते हैं। तो आते हैं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही इसमें ग्रह व अन्य सेलेस्टियल बॉडीज आते हैं। सूर्य विभिन्न रूप से निरंतर ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न करता है। सूर्य के आसपास दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसा कि यह सूर्य है, ये पूरा सूर्य है, ये जो मंडल है इसे ही प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य के सामने दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। मतलब सूर्य जब रोशनी ऐसे देता है उस टाइम एक मंडल है इसका, एक ना, सूर्य का भी एक वायुमंडल है, वो जो दिखाई देता है वो है सूर्य मंडल, जिसे किरीट कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। सूर्य के निरंतर दृश्य अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग और प्लाज्मा उत्सर्जित करता है। सूर्य पवन सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर्य विंड कहते हैं। मतलब जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, इसके कारण से एनर्जी उत्पन्न होती है और ये बाहर की ओर इसका एनर्जी प्रोड्यूस होता है और बाहर ये ट्रांसमिट करता है। इसी कारण से एक विंड तैयार होता है, हवा का झोंका, जो कि अंदर से बाहर की ओर प्रेशर करता है। ठीक है, सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्रेनहोफर लाइंस कहते हैं। यही जो ये लाइन है इसको फ्रेनहोफर लाइन कहते हैं। फ्रेनहोफर लाइन। सूर्य में चमकीला धब्बा प्लेग या काला धब्बा कहते हैं। आपने भी देखा होगा या आपने अगर नहीं देखा होगा तो हमारे बुजुर्ग से जान लेते होंगे कि सूर्य में एक ये होता है, एक धब्बा दिखाई देता है कभी कभी। इसका टाइम पीरियड होता है, मतलब ये 11 सालों तक 11 सालों तक पहले ये धब्बा बढ़ता है, फिर अगले 11 सालों में ये धब्बा धीरे धीरे खत्म होता है। तो जिस समय ये धब्बा बढ़ता है उस समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भी ये स्टॉर्म उत्पन्न करता है, मतलब उथल पुथल उत्पन्न करता है, जिससे डिस्टर्ब होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन आएगा, और ये मोबाइल यूज करता है तो उसमें बीप की आवाज़ आती है। ये सब कठिनाइयाँ आती है जब ये स्पॉट बड़ा होता है। इस समय 11 वर्ष में जैसे बड़ा होता है, फिर अगले 11 वर्ष ये धीरे धीरे घट के लगभग नगण्य हो जाता है। और इसमें ये भी है कि ये जब स्पॉट होता है ये आसपास के टेम्परेचर से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर यहाँ का कम होता है। सौर उजाला जब सूर्य की सतह पर धधकती हुई गैसें हजारों किलोमीटर ऊपर उठती है तो इसे सौर फ्लेम कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण से
यहाँ एनर्जी बनती है और ये बाहर की ओर ट्रांसमिट करती है, मतलब फैलती है, जिसके कारण से इसका जो है एक गैस झोंका उत्पन्न होता है, गैसों का। वही झोंका ऊपर की ओर उठती है, इसे ही सॉरी फ्लेम कहते हैं। ठीक। तो यह था जो विकिरण सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है उसे आइसोलेशन कहते हैं या सूर्यता। मतलब यही जो विकिरण, ये हम मान लीजिए पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, ये जो आती है यही विकिरण, इसे ही सूर्य के ताप से हम लोग जो पृथ्वी गर्म होती है, इसीलिए इसे ही सूर्य ताप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? जैसा कि हम कुछ देर पहले हमने आपको बताया, सौरमंडल में लगभग लगभग नहीं 8 ही ग्रह है। इसके अलावा बहुत से आकाशीय पिंड हैं, जैसे बहुना ग्रह, रुद्र ग्रह। चलिए इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ें। तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दुनिया भर में खगोलीय शास्त्र का एक संगठन है, IAU। इसका पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका गठन 2006 में किया गया था। ठीक है। एक सम्मेलन में सौरमंडल के पिंडों को 4 भागों में बांटा गया। परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह जैसे शुरू से ही, जिसको जब से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हम लोगों को हुआ है, उस टाइम से ये ग्रह के बारे में जिन सारे ग्रह हैं जो परंपरागत ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बहुना ग्रह, प्लूटो, बहुना ग्रह में प्लूटो आता है। प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन यही जो IAU का जब गठन हुआ तो इसमें गहन अध्ययन किया गया, तो इसमें जो क्राइटेरिया पर एक सीमा रखा गया था ग्रह का, तो उसमें ये प्लूटो खरा नहीं उतर पाया। मतलब उसमें एक कंडीशन था कि सारे ये सारे ये ग्रह को एक अपना इलिप्टिकल पाथ होना चाहिए। जैसे हमने पहले बताया अभी आपको, सारे अपने अपने इसके इलिप्टिकल पाथ होते हैं ग्रह के, लेकिन इसका एक अध्ययन किया गया था, उसमें पता चला कि ये जो है प्लूटो, इसका अपना इलिप्टिकल पाथ था, बट ये दूसरे का कट कर रहा था इलिप्टिकल पाथ, जबकि अन्य सारे ग्रह जो हैं सब अपने अपने इलिप्टिकल पाथ पे चल रहे हैं। और भी कुछ रीजन थे जिसके कारण से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के बहुने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बहुने ग्रह और हैं सेरॉन, सेरस। अंतरिग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये अंतरिग्रह है। जैसे ये जो हमारा मंडल है, सौर मंडल, इसमें जो नजदीक ग्रह है सूर्य के ज्यादा नजदीक, उसे आंतरिक माना गया है, आंतरिक ग्रह। और जो थोड़ा सा बाहर है उसको बाह्य ग्रह माना। इसी में आते हैं बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह। और ये सब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गए बाह्य ग्रह। बुध के बारे में आपने देखा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। यह सूर्य के 88 चारों ओर चक्कर 88 दिन में लगाते हैं, परंतु इसका घूर्णन जो है बहुत कम है, बहुत गति बहुत कम होता है। इसके कारण से इसका एक दिन पृथ्वी के 58 दिन और 15 घंटे के बराबर होता है। बहुत स्लो है अपने घूर्णन गति। परिक्रमण तो तेज है, अपने अक्ष पर जो घूमती है जो घूर्णन कहते हैं, वो घूर्णन गति इसकी बहुत कम। यहाँ पर दिन बहुत गर्म 427 डिग्री सेल्सियस होता है,
और रातें बहुत ठंडी होती हैं, क्योंकि इसका अपना कोई वायुमंडल उतना अच्छा है नहीं, जिसके कारण से ये जो दिन में सूर्य का जो किरण पड़ते हैं वो फिर बाद में उसको कंजर्व नहीं कर पाती, मतलब अवशोषित नहीं कर पाती है, जिसके कारण से वो फिर वायुमंडल के द्वारा वो खत्म हो। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कि कोई उपग्रह नहीं है, तो वो बुध है। सूर्य की औसत दूरी लगभग 0.39 0.39 AU होता है। ठीक है? शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र पृथ्वी सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95%, 90 से 95% तक होने के कारण यह ग्रह बहुत गर्म होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य के निकट तो बुध है, तो गर्म जो है शुक्र कैसे सबसे ज़्यादा गर्म होता है, या किसी भी क्वेश्चन में बहुत लोग गर्म ग्रह के नाम पे बुध को टिक लगा के आ जाते हैं एग्जाम में अक्सर, बट ऐसा नहीं है। शुक्र का एक अपना वायुमंडल होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो सूर्य के द्वारा विकिरण की गई सूर्य के ताप को अपने में अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देता है। इसके कारण से ये रात दिन में तो गर्म रहते ही हैं, ये रात में भी ज़्यादा गर्म होते हैं। इसका पॉइंट, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह पृथ्वी से का जुड़वां ग्रह है कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है शेप और आकार जो है ये पृथ्वी के बनावट के जैसा होता है, और इसका जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो भी लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। जो घने बादल पाए जाते हैं इसमें यहाँ देखिए इस पॉइंट में मेंशन किया गया है, यूट्यूब के कारण ही जितना गर्म दिन होता है रातें उतनी ही और गर्म होती हैं। एक ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। ये भी अपने घूर्णन गति इसकी बहुत कम होती है, जिसके कारण से सॉरी इसका जो है परिक्रमण गति जो है ये बहुत कम है, जिसके कारण से इसका एक दिन 243 दिनों के बराबर है। पृथ्वी पृथ्वी यानी हमारा घर सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। सघन मतलब कंजेस्टेड। सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा और आकार में के आधार पर यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पानी, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें अभी तक के आधार पर पानी जो है यहीं पर मिल पाया है, और यहीं पर जीवन संभव है। द्रव गैसों तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण से माना जाता है। पृथ्वी पर पानी की ही उपस्थिति के कारण से ही यह नीला दिखाई पड़ता है। ऑक्सीजन और पानी के प्रसार इस ग्रह में जीवन संभव हो पाए। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं और इसका लाल होने का कारण है यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण लाल मिट्टी होती है या लाल ग्रह कहते हैं। इस ग्रह का वातावरण लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसी कारण से यहाँ पर जीवन की सर्वाधिक संभावना है, ऋतु में पाई जाती है। यहाँ पर जीवन संभव है, बट अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वहाँ पर कोई जीव पाया गया है या नहीं, रिसर्च चल रहा है। इस ग्रह पर नदियों के साथ साथ भयंकर बाढ़ के भी प्रमाण हैं। इसके वातावरण में नाइट्रोजन, आर्गन गैसें पाई जाती है। पूरे सौरमंडल पर ऊंचे पर्वत सबसे
ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है विश्व में नहीं, मतलब ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात में, जैसे पृथ्वी पर जो अपने आकार का है इससे 3 गुने आकार है। मंगल पे 2 उपग्रह है, फोबोस और टीमोस। सूर्य से दूरी लगभग 1.5 1.552 केयू है। यहाँ पे एक दिन 24 घंटे 37 मिनट के बराबर है। लगभग इसका मतलब घूर्णन गति जो है पृथ्वी की, यहाँ पे एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट के बराबर है। मंगल का एक साल 687 दिन का होता है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह मंडल सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा। इसे ठोस सतह के अभाव में इसका यह गैसीय ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। सभी ग्रहों में इसकी घूर्णन गति सबसे अधिक है, आकार भी अधिक है और इसके घूर्णन भी अधिक। बृहस्पति ग्रह के पास अभी तक में ज्ञात 79 मतलब 79 ग्रह उपग्रह, जिसमें कि जैसे कि गैनीमीड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो आदि है। गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, चंद्रमा से भी बड़ा है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 1.5.20 एस्ट्रोनॉमिकल ईयर है। इसका एक दिन लगभग पृथ्वी के 9 घंटे 50 मिनट के बराबर, मतलब कि इसका घूर्णन काल काफी, इसकी स्पीड घूर्णन गति काफी ज्यादा है। इसका एक साल पृथ्वी के लगभग 11.86% 86 साल के बराबर होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रोनॉइड बेल्ट पाई जाती है। शनि यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब जुपिटर के बाद, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसमें 7 छल्ले पाए जाते हैं। इसी छल्ले की खोज गैलीलियो ने करी थी। शनि ग्रह पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। 82 उपग्रह, जिसमें टाइटन, डिमॉस, मेथिस, मेथियस इत्यादि हैं। टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास खुद का सघन वायुमंडल, मतलब उपग्रह में पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें सघन इसका अपना वायुमंडल है। टाइटन में बर्फ की मोटी परतों की नीचे तरल महासागर होने का अनुमान है। टाइटन जो है, टाइटन यह उपग्रह, अभी एक वैज्ञानिक का अनुमान है कि इसके मोटी परत के नीचे महासागर है, अभी खोज चल रहा है। इसका घनत्व सबसे कम, जल से भी कम है। इसकी सूर्य की दूरी 10.11 AU है। यहाँ एक दिन सिर्फ 10 घंटे 13 मिनट के बराबर होता है, मतलब इसका परिभ्रमण काल जो है, परिक्रमण स्पीड ये ज़्यादा है। इस ग्रह पर एक साल हमारे घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति इसकी ज़्यादा है, और इस ग्रह की एक साल लगभग 29.46 साल होता है। इसका होता है अरुण, यह एक ठंडा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है। यह ग्रह
अपने अक्ष पर 98% झुका हुआ है, इसके कारण इसे लुढ़का हुआ ग्रह कहते हैं। ये ग्रह हरे रंग का होता है। ये पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूरी के होने के कारण से यह ठंडा है। और ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इन ग्रहों का आकार रंग मिलता जुलता है। मीथेन की अधिकता के कारण वरुण का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में एक काला धब्बा पाया जाता है, जिसका आकार पृथ्वी के जितना है। मतलब इस ग्रह में इसका आकार तो बहुत बड़ा है वरुण का। और इसमें जो एक स्पॉट है, ये स्पॉट पृथ्वी से भरा है। ठीक है, अब आ गया चंद्रमा, लास्ट टॉपिक। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह इसके सतह के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग गुरुत्वाकर्षण 1.6, मतलब जो यहाँ किसी आदमी का वेट अगर 60 है पृथ्वी पर, वो चंद्रमा पर जाएगा मात्र 10 किलो का होगा। इसका कारण यहाँ का गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण वहाँ कम होता है पृथ्वी की तुलना में। यहाँ दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में इसका टेम्परेचर -180 डिग्री होता है, 80 डिग्री माइनस। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा समान समय में पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है, यानी कि जितना देर में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उतना ही देर में चंद्रमा जो है ये हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जिसके कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 56% ही भाग हम लोग देख पाते हैं हमेशा। ठीक है, चंद्रमा समान समय पृथ्वी में चक्कर लगाता है, यह समय लगभग 70 दिन का होता है। इसी कारण पृथ्वी का सिर्फ एक ही साइड हम लोग देख पाते हैं, दूसरा साइड डार्क साइड होता है, जिसका अर्थ पता नहीं हमेशा अंधेरा रहता है। वहाँ अंधेरा नहीं रहता है, बल्कि हम लोग को सिर्फ यही पार्ट दिखाई देता है। पृथ्वी के चंद्रमा के जिस स्थान पर नील एड्रिनल ने कदम रखा था, उसे शांत सागर या सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक खत्म हुआ। जिस दोस्तों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ पूरा वहाँ पे डाल दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पे आके वीडियो देखने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे और भी आपके लिए इस टाइप का वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।